हाँ जी, देखिए यहां से देखते हैं, ये एक लाइन है r इजकल टू ए प्लस लेमडा बी, ये पॉइंट है P, पोजीशन वेक्टर P। यहां से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो कैसे करना है, देखिए यहां से ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया मैंने, इसका नाम दे दिया m। PM की लेंथ निकालनी है, PM की लेंथ निकालनी है। ये लाइन थी, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है A, ये A पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है A। अब आपको क्या करना है, आपको ये PM की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब ये वेक्टर क्या है, इस लाइन के अलोंग वेक्टर क्या है, ये वेक्टर क्या है B वेक्टर है, इसके अलोंग क्या है B वेक्टर है, क्योंकि लाइन किसके पैरेलल थी, B के वेक्टर, तो इस लाइन के अलोंग क्या है B वेक्टर है। मैंने इसको यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब PA, AP क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AP ये हो गया, निकालना क्या है PM, ठीक है, निकालना क्या है PM। ये मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा है। तो AP क्रॉस B देखते हैं क्या आता है, AP क्रॉस AB में ध्यान से देखिए क्या आता है, मोड AP मोड B साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब AP क्रॉस AB, AP क्या है P माइनस A क्रॉस B, और ये मोड B। अब हाँ जी, लाइट चली गई थी बेटा, चलो दोबारा स्टार्ट करते। हाँ देखिए P माइनस A क्रॉस B, अब ये AP कोस थीटा क्या होगा AM, और AP साइन थीटा क्या होगा PM। देखिए R कोस थीटा और R साइन थीटा, R कोस थीटा ये होता है और R साइन थीटा ये होता है। तो AP साइन थीटा, AP साइन थीटा किसके बराबर, PM के बराबर। तो P माइनस A क्रॉस B, दिस इज PM, दिस इज PM। तो व्हाट इज PM, PM इज P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मोड B, ठीक है। ये वेक्टर भी आएगा यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ AP क्रॉस ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, ये निकाल देता हूँ, P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मोड ऑफ B। ये क्या हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू द पॉइंट A लाइन, फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए लाइन A प्लस लेमडा B, ठीक है। P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मोड B इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट P हैविंग पोजीशन वेक्टर P टू ए लाइन R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B। इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ क्या होगी, P माइनस A क्रॉस B डिवाइडेड बाय मोड ऑफ B। अब क्वेश्चंस देखते हैं, मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पे जाता हूं, एक एक क्वेश्चन कराता चलता हूं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ गिवन लाइंस। फाइंड एंगल बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। पहली लाइन है I माइनस 4J प्लस लेमडा I प्लस 2J माइनस 2K, और दूसरी लाइन है R इजिकल टू I प्लस J माइनस 2K प्लस म्यू 2I
प्लस 4j माइनस 4k। अब दोनों लाइन को कंपेयर करते हैं तो ध्यान से देखिए b1 किसके बराबर है, i प्लस 2j माइनस 2k। पहली लाइन किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, उसको क्या लेंगे b1। दूसरी लाइन किसके पैरेलल है, इसके, और उसको क्या लेंगे b2। 2i प्लस 4j माइनस 4k। पहली लाइन का वेक्टर आ गया, दूसरी लाइन का वेक्टर आ गया। अब ये b1 है, ये b2 है। इन दोनों की हेल्प से अब हम क्या निकाल देंगे, एंगल बिटवीन L1 L2। तो कैसे निकालेंगे एंगल, देखिए कैसे निकालेंगे। कोस थीटा का फॉर्मूला क्या था, b1 डॉट b2 डिवाइडेड बाय मोड b1 मोड b2। कोस थीटा इज b1 इज i प्लस 2j माइनस 2k डॉट b2 is 2i प्लस 4j माइनस 4k और b1 is अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 एंड b2 का मॉडुलस इज 4 प्लस 16 प्लस 16। तो cos थीटा इज 2 प्लस 8 प्लस 8 3 इंटू 6 आपका हो गया 18 अपॉन 18 इज 1। cos थीटा इज 1, थीटा इज 0 डिग्री। थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। इस तरीके से आपको लाइन दी हुई होंगी, ये लाइन पहले वेक्टर फॉर्म में, ये दूसरी लाइन वेक्टर फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको सिंपली वो फॉर्मूला लगाना है b1 डॉट b2 वाला। आपका ये बन जाएगा, ये cos थीटा इज b1 डॉट b2 डिवाइड मोड b1 मोड b2। ये वैल्यू पुट कर दे और cos थीटा इज 1, थीटा इज 0 डिग्री। ये आपका एक क्वेश्चन होगा। एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपका कार्टेशियन फॉर्म का, उसमें कैसे निकालें। मान लेते हैं कोई लाइन दी हुई है, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। 5 माइनस एक्स अपॉन 3, इसको देखिए y प्लस 3 अपॉन माइनस 2 एंड z इजिकल टू 5। इसको ध्यान से देख लेना, कभी बाद में कहो सर ये क्या हो गया। ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। x अपॉन 1 1 माइनस वाई अपॉन 3 z माइनस 5 अपॉन 2। देखिए किसी भी लाइन को सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। सबसे पहले किस में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखिए इस लाइन को देखिए। सबसे पहले 5 माइनस एक्स है, होने क्या चाहिए x माइनस x1, तो इसको लिख देंगे x माइनस 5 अपॉन माइनस 3। ऊपर -1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बन गया x माइनस 5 अपॉन माइनस 3 इजिकल टू y प्लस 3 अपॉन माइनस 2 इजिकल टू, ये अलग नहीं लिखना है, ध्यान से देखिए, z की इजिकल टू 5, z इजिकल टू 5। यानी ये मान ध्यान से देखिए एक बार, ये इसको ध्यान से देख लोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म है। y और ये z इजिकल टू 5, ये z है। z की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो मुझे ये बताइए यदि z की वैल्यू 5 पुट कर दूं मैं, यानी ऐसी लाइन बनेगी, z की वैल्यू हमेशा 5 है, यानी इस लाइन का z एक्सिस के साथ एंगल कितना है बताइए मुझे कोई भी। यदि z की वैल्यू 5 है लाइन के ऊपर, तो इस लाइन का z एक्सिस के साथ एंगल कितना है, कोई भी एक बता दीजिए। ये x है, ये y है, और ये जो पेन की कैप है ये z है। अब ये कह रहा है z इजिकल टू 5, यानी उस लाइन के ऊपर z की वैल्यू कितनी है 5 है। उस लाइन के ऊपर z की वैल्यू कितनी है 5 है, यानी लाइन कैसी होगी, इस तरीके की होगी, यानी वो पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगा, पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन होगा। तो बताइए z के साथ एंगल कितना है, नोट करके मुझे बताइए। 90 डिग्री, बिल्कुल ठीक बताया। z के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, यानी को गामा कितना हो गया
गामा कितना हो गया 90 डिग्री, जेड के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, गामा कितना हो गया 90 डिग्री, कोस गामा कितना हो गया 0, कोस गामा कितना हो गया 0 हो गया, यानी नीचे क्या बन गया 0, और जेड की वैल्यू कितनी है 5, यानी 5 से पास करता है जेड -5। अब ये 0, ये कंफ्यूज मत होना सर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता भाई साहब, यहाँ पे 0 एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोस ऑफ गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कोस ऑफ गामा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये बेसिकली 0 बता रहा है इस लाइन का जेड एक्सिस के साथ एंगल कितना है 90 डिग्री, तभी तो कोस 90 डिग्री 0 हुआ। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जेड -5/0। दूसरी लाइन x/1 y -1/-3 z -5/2। अब इनके बीच में एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कोस थीटा -3 + 6 + 3 -3 + 6 + 0 अपॉन √13 √14 3/162। तो थीटा कितना हो गया कोस इनवर्स 3/√162। इस तरीके से आपका कोई भी फॉर्म दी हुई हो आपको एंगल को निकालना है। ठीक है, आपका वेक्टर फॉर्म दी हुई है तो b1.b2 डिवाइडेड बाय mod b1 b2, और यदि आपकी कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। इस तरीके से आपकी कोई भी फॉर्म दी हुई हो आप इसको निकाल सकते हैं। क्या बेटा सर 182 आएगा वहां 3/√182। अच्छा ठीक है 182 3/182। थैंक यू, ये एंगल आ गया 3/182। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे। बाकी हम कल स्टार्ट करेंगे। कल हम आज हमने सिर्फ क्या सीखा है कि भाई एक लाइन से एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस p - a क्रॉस b अपॉन मोड b, और ये छोटी मोटी बातें सीखी है कि दो लाइनों के बीच में एंगल कितना होता है। आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो अगला पोर्शन है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वो सिलेबस में है, तो इसलिए आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इससे आगे। पहले आज हमने कल नेक्स्ट क्लास में हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। ठीक है, फिर भी आप मुश्किल नहीं है, एक बार 13.3 एक्सरसाइज को खुद करने की कोशिश करना। ठीक है, मैं मेन क्वेश्चन करूंगा इसमें से जो आपको रेलिवेंट रहेंगे। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज ऑफ ए पॉइंट, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, वो कल बताएंगे, कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा।